आजकल अगर हम कुछ भी ऑनलाइन देखते हैं या कोई भी ऐप वगैरह सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक जेनरा है जिसको हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जेनरा कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं। तो वहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि हम सब वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी भी लैंग्वेज में। तो वहाँ पर साइकोलॉजी बहुत यूज़ की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं जो एडवाइस भी देते हैं हमें कि ये अगर कोई शख्स है, साइकोलॉजी क्या होती है, यही कि कोई शख्स अगर कोई काम करता है तो वो क्यों करता है, उसके पीछे वो उसकी कौन सी टेंडेंसीज़ जो होती हैं वो होती हैं। तो वो चीज़ पता लगाकर इंसान को बताया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है कि हम हर किसी की एडवाइस लेने लगते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो बंदे की रिसर्च क्या है। अगर हम किसी की एडवाइस ले रहे हैं लाइफ के बारे में, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें ये एडवाइस लेनी भी है या फिर हम सिर्फ यहाँ पर डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से हम यहाँ पहुँच गए हैं और इनकी वीडियो हमने लगाकर शुरू कर दी है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि मुझे ये राय दे रहे हैं, अपनी राय अपनी एडवाइसेस इन ढेर सारी जो सोशल मीडिया पर हैं, इतना टन ऑफ डेटा है। हर चीज़ कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई किसी टॉपिक पर बात कर रहा है, कोई किसी टॉपिक पर बात कर रहा है, और हम बस ज़ॉम्बीज़ की तरह, माइंड की तरह बैठे हुए हैं और हमें कुछ अवेयरनेस नहीं है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, किसकी बात सुन रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। हमें लगता तो ये है कि हम तो उसी की सुनेंगे जो अच्छा बोल रहा है, जो अच्छी लगेगी वो हम अपनी लाइफ में उसको मतलब उस पर अमल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ फीड करता रहता है, और जब ये इतना सारा कचरा हर किसी की बात सुनकर हमारे दिमाग में भर जाएगा तो लाइफ में एक मतलब कन्फ्यूजन सा पैदा होता है और हम क्लियर नहीं सोच पाते। वहाँ पर एक फजीनेस आ जाती है हमारे दिमाग में, एक एक मतलब गुबार सा पैदा होने लगता है। इतना डेटा कंज्यूम करने के बाद कि हर वक्त कुछ ना कुछ हम सुन रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग को उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम इतना मिलता नहीं है, और एक मतलब ये समझ लें कि एक भीड़ जमा हो जाती है हमारे दिमाग के पास और वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है कि हम किस तरह से कहाँ क्या यूज़ करना है, कौन सी एडवाइस लेनी है। अब मेरे सामने एक काम है, मैं उसमें कौन सी एडवाइस को लगाऊं। तो हम किसी को भी सुन रहे हैं, किसी की भी बात सुन रहे हैं, और पता नहीं वो अ, उनकी ऑथेंटिक बातें हैं भी, वो कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी उनका बैकग्राउंड क्या है, किसी की भी सुनते चले जाते। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें ज़रूरत है कि सबसे पहले तो हम सोचें कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, और फिर एक मकसद बनाएं अपना कि मुझे लाइफ से ये चीज़ चाहिए। फिर अगर हमें उसमें एडवाइस चाहिए तो उन लोगों को चूज़ करें जो कि ऑथेंटिक हैं, जो कि अपने उस फील्ड में माहिर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं उस फील्ड के। हर किसी को नहीं, हमें मतलब हमें फ़िल्टर लगाना है कि मुझे इस शख्स की बात सुननी है, और फिर अगर वो कोई एडवाइस उस शख्स से हम सुने तो फिर उस पर हम अपनी थिंकिंग भी यूज़ करें। और और हम देखें कि हम बगैर किसी माइंड के, मतलब हम बैठे बैठे कुछ भी सुनना या कुछ भी देखना ये शुरू ना कर दें। अगर हमारा ऐसा ही चलता रहा तो एक ब्रेन रोट क्रिएट हो जाता है, जो कि आजकल बहुत मशहूर हो रहा है कि दिमाग में हमारा कचरा भरता चला जा रहा है। और इतने सारे लोग हैं जो हर बात पर बोल सकते हैं, एक आज़ादी मिल गई है, किसी भी बात पर बोल रहे हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, कुछ नहीं पता। हर कोई साइकोलॉजिस्ट बनकर बैठा है और बात हो रही है आदतों की, हैबिट्स की, लाइफ़स्टाइल की। तो इन चीज़ों पर पहले तो उनको देखें उनकी लाइफ कैसी है। अगर आपको उनकी तरह बनना है तो उनकी सुन लें, और अगर उनकी तरह नहीं बनना है तो ऐसे शख्स की बात नहीं सुननी चाहिए। तो ये हमें अपना थोड़ा-सा इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है, इसमें सोचने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्लियरली सोच भी नहीं पाएँगे, हम साफ तौर पर फ़ैसले भी नहीं ले पाएँगे। और आजकल जो ये कन्फ्यूजन है, ये एंग्ज़ायटी क्रिएट करता है। अभी एक रिसर्च में आया है कि जो मेन्यू होता है रेस्टोरेंट्स का, उसमें जितने सारे ऑप्शंस होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप की एंग्ज़ायटी कॉज़ करते हैं और वो दिमाग के लिए अच्छी नहीं है। मतलब एक मेन्यू में इतने सारे ऑप्शंस होना, तो हर वक्त
जितने ज़्यादा ऑप्शंस हों उतना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये लाइफ हमारी इस स्टेज पर आ गई है कि हम लोग सोचते हैं आजकल जो लाइफस्टाइल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं, इससे इंसानियत को फ़ायदा होगा बल्कि उससे उसको नुकसान हो रहा है। दिमाग हमारा वही है जो आज से 100 साल 200 साल पहले था, और उस टाइम पर इतना उसको सोचना नहीं पड़ता था हमारे दिमाग को। ये भी रिसर्चेज आई हैं कि हमारे दिमाग को जितना आजकल डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है उससे जितना हमारा दिमाग कैपेबल है जिसका। तो ये चीज़ हमें सोचनी है कि अपने दिमाग को सुकून से रखना है। एक चीज़ डिसाइड करनी है तो फिर उस पर टिके रहना है और अपने दिमाग को सुकून से रख कर एक मकसद की तरफ बढ़ना है। हर तरफ नहीं लपकना है, हर चीज़ नहीं सुननी है, हर चीज़ रोज़ एक नया फ़ैसला, रोज़ एक नई बात, ये करने से हम कंफ्यूज होंगे और कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। हर तरफ का रास्ता चुन लेने से इंसान कहीं भी नहीं जाता है, वो वही गोल गोल घूमता रहता है। तो ज़्यादा ऑप्शंस का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा हम कर पाएंगे कुछ अपनी लाइफ के साथ, कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मकसद ये ज़रूर है। तो एक हद तक इंसान को ऑप्शंस मिलना अच्छा होता है, और हर वक्त ही सोशल मीडिया पर हर किसी को सुनना, हर किसी की बात को समझना कि अब मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ, तो ये चीज़ इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होने लगती है।